हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और मैं मोहम्मद आसिम फ्रॉम केडीआर एकेडमी डींगरपुर। और बेटे मैं आपके सामने क्लास 5 के लिए एक मैथ का छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और बेटे नंबर सिस्टम में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो नेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से हम न्यूमेरल्स में कोमास लगाते हैं, वो चीज़ बताऊंगा। और एक बेटा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी न्यूमेरल्स को किस तरह से हम इन नेशनल सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज देना चाहूंगा। आपने क्लास 4 में ये पढ़ा होगा, कि बेटा इस तरह से एक नेशनल सिस्टम होता है और नेशनल सिस्टम को हम इस तरह से बनाते हैं 1000 और लाख और करोड़, ये हमारे पास में आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि भाई वंस को तो बेटा 3 टाइप्स में बांटते हैं हम, 1, 10, 100। और बेटा थाउजेंड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो खाली थाउजेंड्स होता है और एक 10,000 होता है। और बेटा लैक्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है खाली लैख और एक होता है बेटा 10 लाख। और एक होता है करोड़ को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है खाली करोड़ और एक होता है 10 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि थाउजेंड्स में 2 डिजिट आ सकती है, मैक्सिमम डिजिट 2 आ सकती है, लैक्स में भी मैक्सिमम डिजिट 2 आ सकती हैं और करोड़ में भी मैक्सिमम डिजिट 2 आ सकती हैं। लेकिन जो वंस है, वंस में 3 डिजिट्स आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कोमा जो लगता है, जब हम नेशनल सिस्टम में कोमा लगाते हैं ना, तो पहले 3 डिजिट काउंट करके उसके बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट लास्ट तक कहीं तक भी पहुंचो, फिर 2 डिजिट हमारे पास में लगती है। आप ये बात माइंड में डाल लो अपने। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन देखूं बताऊंगा कैसे तो कोमा हम लगाएंगे नेशनल सिस्टम में। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए, हम कैसे कोमा लगाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है 82591, ये कोई नंबर है हमारे पास, हमें इसमें कोमा लगाना है। क्या लगाना है? कोमा लगाना है। तो कोमा क्या कहता है, देखिए पहले कितने डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3, देखो फिर कोमा लगा दो। क्या कह रहे हैं? 1 2 3 डिजिट काउंट कर लो फिर कोमा लगा दो। तो हमने क्या काम किया, 1 गिना, 2 गिना, 3 गिना, यानी 1 2 3 और कोमा लगा देंगे, यानी 1 9 और 5, और हमने देखो कोमा लगा दिया, लग गया कोमा। अब फिर कह रहा है देखो फिर 1 डिजिट काउंट करो, फिर 2 डिजिट, देखो फिर कोमा है। देखो पहले 3 के बाद कोमा है, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। कोमे आगे इस टाइप से ही बढ़ते रहते हैं। तो जब हमने 3 के बाद कोमा लगा दिया, क्या बचा हमारे पास में? अब ये बचा कितना, 6 बचा और 2 बचा। तो फिर हमने 6 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर हमने कोमा लगा दिया। और फिर कितना बचा, 8, तो लास्ट में 8 का 8 ही आ गया। अगर कोई और नंबर होता 8 के बाद, 8 से भी और इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो नंबर इससे और पहले आ जाता, तो यहाँ 2 नंबर हो जाते। तो बेटे इस तरह से हम कोमे लगाते हैं। कोई भी नंबर हो, जब हम इसमें कोमे लगाते हैं तो कोमे लगाने का बिल्कुल उसका सेम यही पैटर्न है। इसी पैटर्न में हम कोमे लगाकर क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते रहते हैं। और 2-4 क्वेश्चन करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझने के लिए कि किस तरह से हम कोमा लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए 265098192, ये हमारे पास कोई नंबर है, और फिर कोई नंबर है 63081, फिर कोई और कोई नंबर ले लीजिए 7092158, ये कोई नंबर है हमने जो लिखे हैं। तो देखिए कोमा कैसे लगाते हैं, फिर वही देखो, आइए पहले 3 डिजिट काउंट करो, कोमा लगा दो फटाक से। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं नेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल नहीं कर रहे हैं, नेशनल सिस्टम कर रहे हैं। नेशनल सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नेशनल सिस्टम। तो क्या कहेंगे, पहले देखो 3 डिजिट काउंट कर लो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, 1 2 3 कोमा लगा दो, लग गया। फिर देखो बेटा फिर कितना आगे, फिर देखो 1 2, फिर कोमा लग गया। फिर देखो बेटा कितना है, 2 आए, फिर देखो कोमा लग गया, और फिर 2 आए, कोमा ना लगेगा क्योंकि लास्ट में कोई डिजिट है ही ना। क्लियर हो गया। अब फिर देखो यहाँ फिर तो 1 2 3, देखो 3 कोमा लग गया, फिर 2 के बाद कोमा लग गया, फिर ऐसे देखो 3 गिनो, कोमा लगा दो, फिर कोमा लगा दो, फिर कोमा लगा दो, ये बच गया। तो ये सिंपल, तो ये तो लगा दे कोमा, ये तो लगा दे कोमा, ये तो इजी है। इसमें मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे तो कांटेक्ट कर लेना 9719562549, कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। ठीक, अब हम ये तो था हमारा कोमे लगाने का मेथड से किस तरह से हम किसी भी, ये सब न्यूमेरल कराते हैं बेटा, ये जो होते हैं ना, ये न्यूमेरल्स कराते हैं, न्यूमेरल्स। तो इन न्यूमेरल्स में हमें क्या लगाने, कोमे लगाने थे। तो
तो देखो हमने न्यूमेरल्स लिखे, इसमें हमने कोमे लगा दिए, कौन से मेथड में, नेशनल सिस्टम में कोमे लगा दिए। अब हम इसका नया मोड लिखेंगे कि इसको वर्ड्स में कैसे लिखें, ये जो न्यूमेरल्स हैं इसको वर्ड्स में कैसे लिखें। अब वो लिखेंगे कैसे, देखिए ऐसे करके, जैसे मान लो ये हमने कुछ ये लिखा, ये हमारे पास क्या है, कोई डिजिट, ये मैंने डिजिट लिख दी कोई, इसको मैं कैसे कैसे पढ़ूंगा बताइए आप स्टूडेंट। अच्छा आप बताओ क्या क्या लिखा मैंने, हाँ ठीक है, हाँ 81 लिखा है ना, तो जब मैंने 81 लिखा है तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 81, EIGHTY 80 और 1 ऐसे लिख दूंगा। ओके 81 लिख दिया, तो बेटा ये मैंने वर्ड्स में तो करा, ये न्यूमेरल्स हो गया और ये इसका वर्ड्स हो गया, सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही मैं अगर बड़े नंबर लिखूंगा तो बड़े नंबर का भी लिखने का पैटर्न यही होगा। देख लीजिए आप कैसे, देखिए मान लो मेरे पास कोई नंबर है 38625, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप जब भी वर्ड्स में लिखोगे पहले कोमे लगाओगे, सबसे पहली बात क्या लगाओगे, कोमास लगाओगे। तो पहले कोमा लगाओ, कोमा कैसे लगाओगे, देखिए 1 2 3, देखो 1 3 के बाद कोमा लगता है ना, कोमा लग गया। अब जैसे ही आपने कोमा लगा दिया तो बस इसको लिखना शुरू कर दीजिए। कोमा लगाने के बाद प्रॉब्लम नहीं होती है, तो देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, यानी सबसे पहले कौन सा लिखते हैं, सबसे लास्ट वाला नंबर ये लिखेंगे सबसे पहले। तो ये इसमें कितना आ रहा है, ये कौन सा बेटा कहलाता है, ये कहलाता है 1000 वाला कॉलम। कौन सा कॉलम कहलाता है, ये 1000 वाला कॉलम। और इसमें बेटा कितना 28, कितना इसमें 28। तो आप सबसे पहले लिख दो 28 फिर लिख दो 1000, क्योंकि ये 1000 का ही कॉलम है तो हमें 1000 लिखना पड़ेगा, सही है ना। तो हम लिख देंगे कितना 28 और कितना 1000, ठीक, कितना होगा देखो 28,000। और अब कितना बचा हमारे पास में, देखो अब ये तो लिख गया ना, तो ये लिख गया तो इसका मतलब क्या है, तो कैंसिल हो गया जब लिख गया तो, ठीक। अब कितना बचा, ये बचा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, देखो 625, तो वो इसके आगे लिख देंगे, वहां जगह नहीं है तो यहां नीचे लिख दीजिए आप, कितना 600 कितना 25, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमने लिखा, ठीक है। अब और इससे कुछ बड़ा क्वेश्चन करते हैं ताकि एक ही बार में क्लियर हो जाए टॉपिक। मैं ये नहीं चाहता कि आपका टॉपिक क्लियर ना हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल, मैंने इसलिए अपना नंबर दिया आपको, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है और मेरा मेन नंबर भी यही है, आप मुझसे कितनी बार भी कॉन्टैक्ट करें और मैं आपको ये चीज बताता रहूंगा, ठीक है बेटा। और देखते हैं कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन और इससे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करते हैं, बस आपका टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से। देखिए कोई और नंबर लिखते हैं हम 8769201, ये हमारे पास कोई नंबर है, ये भी बेटा मैं किस में लिखना, वर्ड्स उसमें लिखना, वर्ड्स में लिखना, वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे जैसे वन वो करते हैं ना 1 2 3, हाँ 1 2 3 में लिखना है। फिर तो भाई कोमा लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि जब भी कभी हम वर्ड्स में लिखेंगे तो बेटे इजी हो जाता है कोमा लगाने के बाद। सबसे पहले कोमा लगा लो, कोमा लगा लिया आपने तो बड़ा इजी हो गया आपको लिखना, फिर उसको पार्ट बाय पार्ट आप लिखते रहना। तो देखिए कोमा लगाइए पहले 1, देखो 1 10, देखो यार 1 10 100 कोमा लगा दो फटाक से, कोमा लग गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हो, कितना आगे बढ़ जाओ 1000 10,000 कोमा लग गया, बस लैक 10 लग गया बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आप अपने, तो देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये बेटा ये कहलाता है बंस, कहलाता है ना बंस, देखो यहाँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो आगे बंस, देखो बेटा ये क्या कहलाता है, इतना इतना यहाँ से लेके यहाँ, देखो आपने लिख दिया, देखो ये 1000 कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपका 1000 कहलाता है ना, ये 1000। और ये कहलाता है आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेटा आपका लैक्स हो जाता है लैक्स। तो अब हम सबसे पहले नंबर पे कौन से लिखना शुरू करेंगे, हम यही लिखना शुरू करेंगे, कौन सा, ये लैक्स, ठीक है। ये वाला नंबर सबसे पहले लिखेंगे, तो ये कितना है देखो 87 है, तो 87 ही लिखेंगे पहले इसको, और जब लैक है तो लैक लिख देंगे। तो बस अब ऐसे फिर ये लिख देंगे 69 और 1000 तो 1000 लिख देंगे, और फिर जो बचा बाद में लिख देंगे। तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सबको लगा करके लिख देना, पहले ये वाला लिखेंगे, पहले ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, ठीक है। इधर से लिखना शुरू करते हैं इस साइड से, तो नंबर 1 की काउंटिंग देंगे इसको, और ये क्या है 87, तो पहले लिखते हैं 80, केवल फर्स्ट वर्ड ही कैपिटल लेटर बनेगा, बाकी सब वर्ड स्मॉल लेटर बनेंगे जितने भी। तो करते हैं EIGHTY 80 हो गया, देखो ये 87 लिख दीजिए बस, SEVEN 7। तो देखो 87 हो गया, क्या ये लैक, तो लैक लिख दीजिए आप LAK
के एच लैख हो गया ना 87 लैख। ठीक है, फिर कितना बचे देखो 69 और 69 क्या 1000, तो 69,000 लिख दीजिए। तो 69,000। चलिए अब कितना बचे देखो बेटा 201, तो आप 201 ही लिख दीजिए, इसको प्रॉब्लम इसमें कुछ है ही नहीं। तो 201 लो साहब, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, हो सकता है कि यहां पर कुछ और जीरो हो, कुछ अलग अलग तरह से हो, तो भी कोई और देखते हैं। 823.109 ये इसको हम कैसे लिखेंगे, हम एक जीरो और देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये कॉमा लगा देंगे इस टाइप से। तो अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, देखो 1 10 100 1000 10,000 और लैख 10 लैख। तो देखो 10 लैख ये लैख वाला कॉलम है ना, L फॉर लैख और T फॉर TH फॉर 1000 और ये 1 वाला कॉलम है। तो देखिए पहले लैख वाला लिखेंगे ना, तो लैख के प्लेस पर कितना है 82, तो कितना लिख देंगे हम 82 लैख, 82 लैख। सही है। अब कितना है 31,000 के प्लेस पर क्या है 31, तो आप लिख दो 31,000 और फिर कितना बेटा कितना है देखो, जीरो को तो लिखोगे नहीं कुछ भी, देखो 9 है केवल, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा देखो 009 का मतलब क्या होगा 9 ही तो हो गया भाई, ये तो लिखे ही नहीं जाएंगे जीरो कुछ भी, जीरो को तो कुछ लिखे ही नहीं जाएंगे भाई, 009 तो जीरो क्यों लिखो, खाली 9 ही लिख दो ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम 82 लैख 31,000 और 9, क्या लिख देंगे केवल 9 NINE 9। ठीक, तो ये हमारे पास में कितना हो गया देखो 82 लैख 31,009 बस ये हो गया। ठीक, तो ये अब मैं जो मेरे पास एक्सरसाइज है मैं 2 एक्सरसाइज दूंगा। पहली एक्सरसाइज जो है कोमे वाली एक्सरसाइज है और ये जो है, और दूसरी एक्सरसाइज वो है जो लिखनी है, जो वर्ड्स में लिखना है। देखो ये इसके तो हमें कोमास लगाने हैं, देखिए ये नंबर सिस्टम में इसके कोमास लगाने हैं और बेटा इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। देखो ऊपर भी इसका एग्जाम्पल दे रखा है डेमो करके। ठीक है, तो ये आपको डिटेल के साथ करना है, ये 2 एक्सरसाइज करनी है। मैं बता देता हूँ दोबारा से, देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये मतलब पूरी एक्सरसाइज करनी है। अब अगर जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है तो बेटे वो तो अपनी बुक में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बाद में बुक का फोटो खींच के हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर सेंड कर देंगे। और बेटा अगर आपके पास बुक नहीं है तो बेटा आप जो है इसे, जो आपके पास घर एक कॉपी होगी, फेयर कॉपी, जो हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि फेयर कॉपी बनाने हैं, तो उस कॉपी पर करके और तब हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। और इसके अलावा सबसे अच्छा यही रहेगा कि बेटा जिसके पास कोर्स नहीं है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप स्कूल से कोर्स मंगा लें और कोर्स की बुक से ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब कोर्स की बुक से करते हैं ना तब एक अलग ही मजा आता है, और वैसे थोड़े हम लेजी बन जाते, कर नहीं पाते वो कॉपी के हिसाब से। बुक हो तो हम बुक से करते रहते, तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप अपना कोर्स मंगा लो। लेकिन किसी बच्चे के साथ में कोई प्रॉब्लम है, वो कोर्स नहीं ले पा रहा है, तो कोई बात नहीं, वो अपने कॉपी पर शेयर कॉपी पर कराई थे और उसके बाद में ये हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दे। और इसका मैं फोटो अभी आपको भेजने वाला हूँ, अभी फोटो खींच के इसके 2 फोटो खींच के भेज देंगे, 2 एक्सरसाइज होंगी ये। और इस सब के बाद में बेटा आपसे यही कहूँगा बार बार कि बेटे जब तक ये कोरोना वायरस इस दुनिया में फैलता जा रहा है, ये आफत एक बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी बला है, तो बेटे इससे हमें बचने के लिए बस यही एक समाधान है कि हम अपने घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेटा घर से ना निकले, हैंड को वॉश करें बार बार सैनिटाइजर से या साबुन से, कोई भी साबुन आपके घर पर, उससे आप बार बार धोएं, साफ सफाई का ख्याल रखें और घर पर पढ़ें। और इसी के साथ में मैं आज की वीडियो बस यहीं पर अपने आप को एंड करता हूँ, और कल जो दूसरी वीडियो आ गई इसकी पार्ट नंबर 2 मिलेंगे, तो ठीक है फिर बाय।